पढ़ेंगे और परफेक्ट समझने का कोशिश करेंगे, और आप भी थोड़ा जोर लगाएं कि कैसे परफेक्ट समझ में आती है। तो सबसे पहले जैसे हम लोग साइन थीटा, तो थीटा के जगह पर अगर मैं 0 डिग्री बैठा दूं तो हम लोग वैल्यू 1 जानते हैं, 0 जानते हैं। अगर थीटा के जगह 30 डिग्री बैठा दे तो 1/2 मतलब 0.5। अब इससे क्या पता चल रहा भाई, तो ये पूरी जो हमारा एंगल में जैसे ही हम लोग कुछ वैल्यू बैठा देते हैं तो पूरे साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो है हमारा 0.5 आता है। तो इसी प्रकार से साइन हमारा थीटा के जगह पर 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री आप रखते जाएंगे, आपको वैल्यू मिलते जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे थीटा के जगह पे आप देखिए थ्योरी जब बनाते हैं तो हम थीटा को थीटा ही रहने देंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू हमने क्या किया, लेट कर लिए, साइन थीटा बराबर हमारा x है, साइन थीटा बराबर हमारे पास x है। तो ये जो है हमारा ये थीटा जो ये एंगल है, लेकिन अगर ये पूरे का बात करेंगे, ये पूरे का थीटा ये हमारा एंगल है, लेकिन अगर पूरे का बात करेंगे तो पूरे हमारा वैल्यू है, और साइन थीटा x के बराबर है, मतलब x हमारा वैल्यू हो गया। अब एक विचार करते हैं, अगर y x इंटू वाई बराबर अगर हमारा k है तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, k बटे y लिख सकते हैं। अगर हम y को ऊपर कर दें तो y इनवर्स हो जाएगी, y को अगर ऊपर करें तो y इनवर्स। तो हमारे पास जो साइन थीटा बराबर x लिखा हुआ है, हम अगर यहां से थीटा निकालना चाहें तो थीटा बराबर क्या होगा, साइन को उस पार भेजेंगे तो x ओपन साइन होगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कभी एंगल के छोड़ तो रह ही नहीं सकता है। अब एंगल से जुदा कर दिए, तो एंगल से अगर जुदा कर दिए तो वैल्यू दे दो, तो नीचे से साइन को अगर ऊपर कर देंगे तो हमारा साइन इनवर्स हो जाएगा। तो ये हमारा साइन थीटा जो है हमारा साइन इनवर्स x बन गया। साइन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं आर्क साइन x, ऐसा भी लिख सकते हैं आर्क साइन x। उसी प्रकार से हमारे पास है कोस थीटा, कोस थीटा बराबर x, तो ये भी हमारा बनेगा थीटा बराबर कोस इनवर्स x होगा। और अगर हम इसको आगे फिर बढ़ाएंगे तो ये आर्क होगा हमारा कोस x होगा, मतलब इनवर्स को हटाने से आर्क लिखना पड़ता है। तो उसी प्रकार से अगर हमारे पास टेन थीटा बराबर अगर x है तो हमारे पास थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स x होगा, और इसको हम बराबर लिखेंगे आर्क, आर्क क्या लिखेंगे 10x। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो हमारे पास जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 होते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर 6 होगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी हमारे पास 6 होगा। अब सबसे पहली बात यह है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर आप बनाना चाहते हो, क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, तो सबसे पहले हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का रेंज जानना होगा कि उसका वैल्यू कहां से कहां तक मिलेगा। जब तक हमें रेंज क्लियर ना हो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं पढ़ेंगे। तो अब हमारा सबसे प्रथम काम यह है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जितने भी हैं सबका रेंज क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन इनवर्स x, और अगर हम साइन इनवर्स x का रेंज का बात करें कि इसका जो भी आपका वैल्यू मिलेगा उसका रेंज क्या होगा, उसका रेंज होगा -π/2 से +π/2 तक। बड़ा ब्रैकेट के अंदर बंद है, इसका मतलब हुआ कि साइन इनवर्स का जो रेंज आएगा हमारा, और रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा -π/2 से बड़ा होगा, बराबर होगा +π/2 के छोटा होगा और बराबर होगा। ये हमारा रेंज हो गया। उसी प्रकार से अब हम चलते हैं, कहां जाएंगे, अब हम चलेंगे कोस इनवर्स, कोस इनवर्स x के पास जाएंगे।
तो इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज होती है 0,5, मतलब इसका रेंज क्या है, इसका रेंज है 0 से बड़ा बराबर पाई है। उसके बाद हमारा आता है tan इनवर्स x, तो इसका हमारा रेंज होगा -π/2, π/2, और इस रेंज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -π/2 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा होगा। तो आपको रेंज एकदम परफेक्ट होना चाहिए बच्चों। तो हमारे पास 3 ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जिसका रेंज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मतलब उसका वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कोसेक इनवर्स का अगर हम रेंज देखें तो साइन वाला ही चलेगा, बस 0 नहीं होगा। फिर उसके बाद सेक इनवर्स का रेंज और कोस इनवर्स का रेंज बराबर होता है, लेकिन टेन इनवर्स का रेंज और कोट इनवर्स का रेंज बराबर नहीं होता है। कोट इनवर्स का अगर रेंज देखेंगे तो इसका रेंज होती है, इसका रेंज होता है, क्या रेंज होता है, 0 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा। तो रेंज से बाहर आपको कभी भी आंसर नहीं देना है। अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हो और अगर आपको रेंज ही नहीं पता है तो आप कुछ नहीं जानते हो। तो हमारे पास सबसे पहले जैसे कुछ क्वेश्चन हम बनाते हैं। देखिए ये हमारा 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन है। जैसे इवेलुएट, जैसे हमें लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2, तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि साइन इनवर्स के बाद इस जगह जो भी लिखा रहता है वो हमारा वैल्यू होता है। तो अगर हमारा वैल्यू है तो सोचिए कि 1/2 साइन इनवर्स, 1/2 जो है साइन इनवर्स कितना डिग्री में देता है, तो 1/2 साइन इनवर्स जो है 30 डिग्री में देता है, तो इसको लिखेंगे π/6, ये हमारा होगा। आंसर लिखोगे तो -π/2 से बड़ा होगा और π/2, ये हमारा होगा। दूसरा हमारा है कोस इनवर्स 1/2, तो इसका वैल्यू होगा π/3। कोस का रेंज होता है 0 से पाई, सही बात है। ये जो आंसर आ रहा है इसके बीच का होना चाहिए, इस रेंज का ही होना चाहिए। जैसे हमारा 30 डिग्री है, -90 से 30 बड़ा होता है और +90 से छोटा होता है, आंसर सही है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमें साइन इनवर्स 1/2 है, तो इसका आंसर क्या होगा, -1/2 कितना में देता है, बस वो सोचिए। 1/2 देता है π/6 में, लगा दीजिए, या माइनस है आगे लगा दीजिए। ये हमारा उसी रेंज से क्या करेगा, बिलोंग करेगा, ये उसी रेंज से बिलोंग करेगा। उसी प्रकार से अगर हम लिखें tan इनवर्स -1 है, तो ये हमारा -π/4 देगा, और ये हमारा बिलोंग करेगा -90 से बड़ा होगा और +90 से छोटा होगा। तो ये तो सही चला, यहां तक हम सही बनाए। तो बच्चों जब तक आपका रेंज क्लियर ना होना तब तक आपको मजा नहीं आने वाला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने में। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है सबसे मजे वाली बात, कि अगर हमारे पास कोस इनवर्स, सॉरी इसको बाद में लेता हूं, P1, P फॉर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 में हम ये बात करेंगे, जैसे साइन इनवर्स -x है तो माइनस हमारा बाहर आएगा। अगर आप चाहे प्रूफ कर लें, प्रूफ भी होती है, प्रूफ भी करके मैं दिखा सकता हूं। अगर tan इनवर्स -1 तो ये माइनस होती है। अगर हमारे पास है कोसेक इनवर्स -x तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स x। एक मैं प्रूफ करूंगा, एक जैसा सारे बनेंगे, 1 नंबर को प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमें साइन कुछ लेट भी करना पड़ेगा। तो लेट साइन इनवर्स -x = y, इक्वेशन भी मान लिए, जरूरत पड़ेगा। साइन को उस पार कर दी, इधर हमारा -x है, उधर हमारा साइन y है। माइनस को उस पार कर दिए, हमारे इस टाइप से होगा।
अब हम लोग जानना चाहते हैं कि साइन जो है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। साइन का अगर एंगल में माइनस रहता है, साइन के एंगल में अगर माइनस हो, साइन माइनस थीटा, तो हम लोग पढ़े हैं माइनस को बाहर करना है, तो बाहर जो है उसको हम लोग अंदर भी ले जा सकते हैं। अब साइन को अगर इस पर लाएंगे हम, तो साइन इनवर्स x होगी और बचेगा हमारा माइनस वाई। दोनों तरफ माइनस से गुना कर देंगे तो ये माइनस हमारा प्लस हो जाएगा और हमारा साइन इनवर्स x के आगे आ जाएगा माइनस। y बराबर हमारा क्या है, साइन इनवर्स माइनस x बराबर माइनस साइन इनवर्स x। ये हमारा हो गया फ्रॉम इक्वेशन कहां से, 1 से। तो इस तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व होगी, प्रैक्टिस करेंगे तो बनेगी। अब हम चले आगे, तो हमारा P नंबर 2 में आते हैं। P फॉर प्रॉपर्टी नंबर 2 में चले, तो प्रॉपर्टी नंबर हमारा 2 कहता है, इसमें हमारा कोस इनवर्स माइनस एक्स ऐसा फॉर्मूला हो। तो कोस इनवर्स अगर हमारा माइनस एक्स है, तो कोस का रेंज हम लोग पढ़े हैं 0 से पाई तक में इसका आंसर दे सकते हो। नेगेटिव का भी आंसर होगा नहीं, इसका आंसर होती है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स इसी का भाई हो गया, इसका भी स्टोरी वही है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कोट इन लोग का डिपार्ट का तो नहीं है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इन लोग के साथ फ्रेंडशिप हो गया, इसका भी क्या होगा, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स हो गया। कोट का रेंज होता है 0 से बड़ा आंसर होगा, पाई से छोटा होगा। सेक का 0 से पाई तक लेके होगा, लेकिन एक चीज नहीं हो सकता है, पाई बाई 2। अब हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 का कोई एक क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे। अगर हम प्रूफ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले होगी हमारा लेट, और कोस इनवर्स माइनस एक्स को हमने मान लिया y, तो हमारा हो जाएगा क्या, कोस तो चल जाएगी उस पर, बचेगा माइनस एक्स बराबर होगा कोस y। माइनस को अगर उस पर कर देंगे तो माइनस कोस y, और हम लोग पढ़े हैं कोस पाई माइनस थीटा बराबर होती है माइनस कोस थीटा। तो हमने जो कारक क्लास में सीखा है वो भी यहाँ पे यूज होते हैं, उनका भी हम प्रयोग करेंगे, तभी हमारा काम बनेगा। पाई माइनस वाई होगा, उसे कोस को इस पर लेकर आएंगे तो कोस इनवर्स एक्स पाई माइनस वाई होगा। वाई को अगर हम इस पर लाएंगे तो प्लस होगा, ये हमारा पाई हो गया। कोस को उस पर ले जाएंगे तो हमारा कोस इनवर्स एक्स होगा। वाई की जगह पर हम बैठाएंगे तो कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होगा। कहां से मिला, तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, हमारा प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से सेम टू सेम ये दोनों भी इसी प्रकार से बनेंगे, केवल कोस के जगह सेक, कोस की जगह कोट इनवर्स लिखना पड़ेगा आपको, और बनाने का तरीका यही है। तो हमने अभी तक 2 प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, और 2 प्रॉपर्टीज हमने जो विचार किए, ये दोनों का हमने कॉन्सेप्ट भी दे दिया। और अभी हमारा जो एक्सरसाइज हम लोग 2.1 बनाएंगे, 2.1 अभी बनाएंगे, तो यही दोनों प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके हमारा 2.1 बनेगा। चलिए आगे, अब हम लोग चलते हैं हमारा क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन तो देखें किस तरीका का क्वेश्चन होगा आपके पास। तो एक्सरसाइज हमारा है 2.1, और इसमें हम लोग सीखेंगे इवेलुएट करना, मतलब मान निकालने सीखेंगे। क्वेश्चन हम लेते हैं पहला, हमारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस 1/√2। तो ये हमें जानना है कि साइन 1/√2 जो है, डायरेक्ट वैल्यू पहले लिखने सीखेंगे। डायरेक्ट भी सीख सकते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट भी सीख सकते हैं, दोनों का तरीका से क्वेश्चन बनाएंगे। तो 1/√2 साइन 45 डिग्री में देता है, जिसको हम लोग
π/4 कहते हैं, लेकिन आगे लगाएंगे माइनस। अब अगर हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे लेट साइन इनवर्स माइनस 1/√2 को लिखेंगे y लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, साइन उस पर भेज देंगे, माइनस 1/√2 हमारा होगा साइन y। 1/√2 मतलब 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री में देता है वैल्यू π/4, मतलब साइन π/4 मतलब 1/√2 या 1/√2 मतलब साइन π/4। अब साइन के सिवा कोई दूसरा यूज नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में साइन है। अब ये जो हम लोग पढ़ चुके हैं साइन माइनस थीटा, तो माइनस बाहर कर दीजिए ये, तो इसी का यूज करेंगे और साइन हमारा होगा माइनस दिस बराबर होगी साइन y। साइन साइन कैंसिल कर दें तो y बराबर हो गया माइनस π/4 बिलोंग्स टू माइनस π/2 प्लस π/2। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम लिखे हेंस करके, तो हेंस करके हम ये लिख सकते हैं कि y हमारा क्या है, साइन इनवर्स है 1/√2 है बराबर माइनस π/4 है। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारे क्वेश्चन बन गए। क्वेश्चन नंबर अब 2 में आते हैं। हमारा कोस इनवर्स -√3/2 है। तो अब इसको अगर हम सॉल्यूशन करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट कोस इनवर्स √3/2 बराबर y, तो -√3/2 बराबर कोस हमारा y। उसके बाद √3/2 जो है हमारा, ये हमारा 60 डिग्री का वैल्यू है, तो कोस π/3 लिखेंगे और इधर कोस y लिखेंगे। फिर हमारा क्या है, कोस का कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो कोस हम जानते हैं पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कोस थीटा। तो इसको कोस हम लिखेंगे पाई माइनस π/3 और ये हमारे पास कोस y होगा। दोनों तरफ कोस कोस हम कैंसिल कर दें, या तो जोड़ घटा एक बार कर दें, 3π में 1 पाई घटेगा तो होगा 2π/3 और इधर होगा कोस y। कोस कोस कैंसिल तो y बराबर हो गया 2π/3। y हमारा जो है हेंस अगर हम बात करें y की जगह हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स -√3/2 बराबर होगा 2π/3 बिलोंग्स करेगा 0, से। ये हमारा आंसर हो गया। तो हम सॉल्व अगर डायरेक्ट नहीं करेंगे तो ऐसे सॉल्यूशन होगी, और अगर हम इसका डायरेक्ट आंसर चाहते तो डायरेक्ट भी इसको बना सकते थे। डायरेक्ट इसका तो हम बना के दिखा दिए, डायरेक्ट कुछ नहीं था। तो डायरेक्ट भी ये सब बनाना है क्योंकि एग्जाम में स्कूल में सॉल्यूशन किया जा सकता है अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन हो, लेकिन एग्जाम में हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है ये। तो कोस इनवर्स -√3/, अगर हमारे पास 2 है तो इसको सबसे पहले हम लिखते पाई माइनस कोस इनवर्स √3/2। इस माइनस को कैंसिल करने के लिए पाई माइनस लिखा, फिर हमारा पाई √3/2 मतलब 60 डिग्री होगी, फिर इसके लिए 1 ये 3 होगी, 3π माइनस पाई होगी तो हमारा 2π/3 होगी। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीका से भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। हमारे पास कोड इनवर्स -1 है, तो सबसे पहले माइनस को कैंसिल करने के लिए पाई माइनस कोड इनवर्स 1 लिखेंगे, फिर पाई माइनस π/4 लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 3π/4 होगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3π/4। तो इस तरीका से हम प्रैक्टिस करें, बनाएं क्वेश्चन को तो बढ़िया होगी। क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है सेक इनवर्स -2 है, तो जब हम इसको माइनस को कैंसिल करेंगे तो पाई माइनस होगा सेक इनवर्स 2, और 2 जो है सेक देता है 60 डिग्री में इतना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो होगी 30। उसी प्रकार से हमारा सेक इनवर्स माइनस कितना है
-2/√3 है। तो पाई माइनस क्या होगा, सेक इनवर्स 2/√3 है। पाई माइनस क्या है, 30 डिग्री पाई/6 है। 5 पाई क्या होगा, 6 होगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगी, आंसर होगी। तो इस तरीका से हमारा 2.1 में एक क्वेश्चन भरे हुए हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया है, एक ही क्वेश्चन में 3-4 को डाल देंगे, क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। जैसे हम साइन इनवर्स 1/2 लिए, फिर हमने टेन इनवर्स -1 लिए, फिर हमने मान लीजिए कोस इनवर्स -1/2 लिए। तो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे मिला दिए, लंबा हो गई। ये माइनस बाहर होगा, 1/2 मतलब पाई/6, ये माइनस बाहर होगी, माइनस माइनस प्लस होगी, 1 मतलब पाई/4। कोस का माइनस को कैंसिल करने के लिए पाई लिखना होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। उसके बाद क्या होगा, माइनस पाई दिस पाई/4। इसका हम लोग लोसो लेंगे, 6 और 4 का अगर लोसो लेते हैं एलसीएम तो हमारा 12 होगी। 6 दूना 12 मतलब 2 पाई, 6 दूना 12, 2 इंटू पाई, 4 तिया 12, 3 पाई। इसको हम क्या करेंगे, पाई माइनस पाई/3। उसके बाद -2 पाई प्लस 3 पाई मतलब बचेगा पाई/12 और इधर होगी 2 पाई/3। तो इसका लोसो लेंगे तो हमारा होगा 12, ये होगा पाई और 3 चौके मतलब 4, 4 दूनी होगी 8 मतलब 9 पाई/10 काटेंगे 3 पाई हमारा 4 आंसर होगी। तो इस प्रकार से आप पाई से इस 2.1 में जितने भी क्वेश्चन है आप प्रेम से बना सकते हो। इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप जब से पढ़िए, प्रेम से पढ़िए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के कॉन्सेप्ट के बारे में विचार करेंगे कि 2.2 के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप कैसे बनाते हैं। एक्सरसाइज 2.2 के आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में विचार होगी। तो हमारा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और हमें आज 2.2 जो हमारा एक्सरसाइज है उसका कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, कैसे इसको बनाई जाए। तो एक्सरसाइज हमारा 2.2 में जो कॉन्सेप्ट है तो उसको पढ़ने से पहले प्रॉपर्टीज नंबर आज हम लोग 3 पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर हमारा 3 क्या कहता है, इसको सबसे पहले विचार करेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 3 पे आते हैं। तो हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 3 में हम लोग विचार करेंगे जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर हमारा एक्स होता है। एक्स डायरेक्ट आप एक्स तभी लिख पाएंगे भाई जब ये रेंज से बिलोंग करेगा, मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा वो इस रेंज का आना चाहिए। दूसरी बात है, अगर हमारा कोसेक इनवर्स है और कोसेक एक्स है, बराबर एक्स तभी लिखेंगे जब ये रेंज से बिलोंग करेगा। तो रेंज तो हमारा ही है लेकिन इसका रेंज में 0 नहीं होता। उसी प्रकार से टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स बिलोंग -90 से बड़ा +90 से छोटा। फिर हमारा क्या है, कोट इनवर्स कोट एक्स बराबर होगी एक्स बिलोंग 0, फिर हमारा क्या है, फिर हमारा है कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर एक्स बिलोंग 0, फिर हमारा है सेक इनवर्स सेक एक्स बिलोंग एक्स 0, इसमें से हम पाई/2 नहीं लेंगे। तो ये जो हमारे प्रॉपर्टीज 6 हैं, इसी 6 प्रॉपर्टीज इसी प्रॉपर्टी नंबर 3 में जो 6 हैं इसमें से एक हम अभी बना के दिखाता हूं। पहले हम प्रूफ करके दिखाएंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। इससे ये हमारा इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं प्रॉपर्टी 3 से।
प्रूफ करने नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो हम 1 नंबर प्रूव करते हैं। 1 नंबर मतलब साइन इनवर्स। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट, अंदर वाला को लेट करेंगे, मतलब साइन एक्स को हमने वाई लेट किया। अब वाई लेट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक्स को इधर रहने देंगे, साइन को उस पर भेज देंगे, भेज दिए। अब भेजने के बाद क्या है, हम इसको घुमा के लिख लेंगे, मतलब साइन इनवर्स y बराबर x लिख लेंगे। अब हमारा साइन इनवर्स हो गया, y के जगह साइन x बैठा देंगे, बराबर हमारा x होगा, बिलोंग्स क्या, -π/2 π/2 होगी। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास साइन इनवर्स साइन 2π/3, ये हमारा x के जगह पे है, तो क्या डायरेक्ट हम 2π/3 लिख देंगे तो सही होगा? तो 2π/3 जो हमारा एंगल है ये कितना डिग्री है, अगर आप नहीं जानते हो तो सॉल्व करिए। पाई हमारा 180 होता है, इस 60 लिखेंगे तो 60 दूनी 120, साइन का रेंज में तो -90 से +90 जाएगा तो 120 तो आएगी नहीं। तब हम क्या करेंगे, इसको साइन इनवर्स करेंगे, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे पाई माइनस π/3 होगी, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का है, तो पाई माइनस थीटा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट का है। तो ये फॉर्मूला जो हमने लिखा ये 11 क्लास का दे रहे बच्चों, 11 क्लास बढ़िया से पढ़े हो, कुछ नहीं लगेगी। साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होती है। अब ये हम लोग इतना बड़ा टर्म को, इस एंगल को तोड़ के हमने π/3 बना दिया। ये π/3 जो है रेंज में है साइन का, मतलब हम लिख सकते हैं 30 और इधर बिलोंग्स लिख सकते हैं, इतना होगी इसका आंसर। तो इस तरीका से आपको कभी भी रेंज से बाहर नहीं जाना है, रेंज से बाहर आप कभी आंसर ना दें। रेंज से बाहर आंसर देंगे आपका सरासर गलत होगी, तो आंसर आपको ध्यान देना है, रेंज के अंदर ही देना है। ये हमारा आंसर है। डायरेक्ट अगर हम लिख देते इसका आंसर 2π/3, 100% ये हमारा गलत हो जाता। तो रेंज पे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 2 नंबर कहता है कि हमारे पास कोस इनवर्स है और कोस 7π/12। अब इसको हम लोग चेक करते हैं, क्या हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। 7 पाई मतलब होता है 180 और नीचे 12, 180 और 12 को अगर हम काटेंगे तो ये होगा हमारा 15 होगा, 15 12 180 हो गए, 15 12 180 हो गए, और 15 और अगर हम 7 को गुना करेंगे, मतलब ये आंसर हमारा सही है, 7π/12 होगी। ये आंसर हमारा सही है। ये हमारा 180 डिग्री से छोटा है। कोस का रेंज कहता है कि उसका 180 से पाई से छोटा होना चाहिए, ये सही आंसर है हमारा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता, कोस इनवर्स कोस अगर ऊपर 13 पाई बाई अगर हमारा 12 होता, तो ये हमारा जो एंगल है 13 पाई, इसको अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो 180 डिग्री से बड़ा होगा। और कोस का रेंज कहता है कि कोस का रेंज कभी नेगेटिव नहीं होता। तो कोस का एंगल, जब भी कोस का क्वेश्चन बनाना है, एक तो पहला या चौथा क्वाड्रेंट का ही क्वेश्चन बनेगा। चौथा क्वाड्रेंट में हमारा 2π होती है, तो हम क्या लिखेंगे, कोस, यहाँ हम 100% 2π लिखेंगे, और यहाँ हमारा कितना 12 है, तो 12 गुना हमारा 24 हो गया, 12 गुना 24 हो गया। अब 24 में अगर हम 13 घटाएंगे तो हमारे पास 11 बचेगा, 11 बचेगा। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कोस हमारा 2π माइनस थीटा हो गया, इसको हम कोस थीटा लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा कोस इनवर्स हो गया, ये हमारा कोस है, और यहाँ लिखेंगे हम 11π हम 12 लिखेंगे, तो आंसर हमारा आ गया 11π/12 बिलोंग्स 0,π/2। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
तो इसी प्रकार से नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, टेन इनवर्स 7 पाई बाई 6। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, टेन इनवर्स 10 पाई प्लस पाई बाई 6। पाई प्लस थीटा, ये हमारा 10, अगर हम बात करें पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट का बात है, तो 10 हमारा क्या हो गया, थीटा की जगह पाई बाई 6 है, तो इसका आंसर पाई बाई 6 होगा। बिलोंग्स -90 डिग्री से बड़ा होगा और +90 से छोटा होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन एकदम अटेम्प्ट करना, बनाना बढ़िया से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हमारे पास साइन इनवर्स है, साइन 3 पाई बाई 5 है। हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। पाई मतलब 180, पाई हमारा हो गया 5 से 180 को काटेंगे तो हमारा होगा कितना, 5 से कटेंगे तो 3 5 15 36। 108 डिग्री की बात है। साइन का रेंज में 108 आता नहीं है, साइन का रेंज में बच्चों 108 आती नहीं है, तो 108 नहीं आती है तो यहाँ लिखिए पाई और यहाँ लिखिए 5। 5 गुना पाई 5 पाई, 5 पाई में 3 पाई घटाएंगे तो बचेगा हमारा 2 पाई, तो ये हो गया हमारा। तो क्या बना, ये हमारा साइन इनवर्स है, साइन हमारा 2 पाई बाई कितना है, 5 है। साइन कैंसिल करिए, 2 पाई बाई हमारा 5 हो गया। ये हमारा बिलोंग्स करेगा -π/2, π/2 में, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान से समझना है और प्रेम से बनाना है। सबसे पहले जो भी यहाँ लिखा रहेगा उसको ध्यान देना है कि हमारा रेंज पर है कि नहीं। अगर रेंज पर नहीं है तो फिर रेंज पे लाना होगा, और रेंज पे लाने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको, सबसे ज्यादा ध्यान देना है कहाँ पर ध्यान देना है, सबसे ज्यादा ध्यान देना है कोस में। कोस का क्वेश्चन जब भी बनाना, एक तो फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट ही लागू होगा, उस पर ध्यान देना है। अब ये प्रॉपर्टी तो हमने कंप्लीट करी, अब हम जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, थोड़ा विचार करें। प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आते हैं, तो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है साइन इनवर्स x को हम कोसेक इनवर्स बना सकते हैं, और कोसेक अगर हम इसको बनाएंगे तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला में p/h होता है, और कोसेक थीटा का फॉर्मूला में h/p होती है, जस्ट रिवर्स। तो साइन इनवर्स जो हमने x लिखा है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, यही तो हमारा p/h है, यही हमारा p/h है। अब नहीं अगर समझ में आ रही है तो एक करके दिखाता हूं। जैसे साइन थीटा बराबर हमारा हो गया p/h, तो थीटा बराबर क्या हो गया भाई, साइन इनवर्स p/h। तो साइन इनवर्स यहाँ जो लिखी हुई है, यही तो हमारा p/h है ना। तो p वैल्यू x है, h वैल्यू 1 है। कोसेक में h ऊपर जाता है, h ऊपर आता है, p नीचे आता है। तो साइन इनवर्स अगर 1/x को हम लिखे तो ऐसे होगा, तो यहाँ पे 1/x लिखा वो नहीं होगा, x/1 लिखा नहीं होगा, ओनली x लिखा रहा था। आपको मन में जानना है कि x के नीचे 1 है। उसी प्रकार से अगर हम कोस इनवर्स को लिखे सेक इनवर्स, तो ये हमारा 1/x होगा। फिर अगर हम लिखे टेन इनवर्स, तो ये हमारा होगा कोट इनवर्स, या हमारा होगा कोट इनवर्स। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4। उसके बाद हम चलते हैं और एक चीज, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन थोड़ा कर ही देता हूं, आपको कर ही देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल जैसे कंसीडर मेरे पास साइन इनवर्स 3/5 है, हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 है, तो इसको 1 सेकेंड में तो कोसेक इनवर्स लिख सकते हो। 5 ऊपर चली गई, 3 नीचे चली गई। अगर हम इसको टेन इनवर्स में बदलेंगे तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला में होता है p/b। ये p है, ये h है, ये h है, ये p है।
टेन इनवर्स का फॉर्मूला में होता है पी बाई बी। तो पी तो हमें मिल गया 3, अब बी चाहिए। तो बी हम कैसे निकालेंगे बेस? कर्न स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 25 में 9 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 16, 16 का वर्गमूल होगा हमारा 4, ये होगी। फिर अगर इसको हम लिखेंगे कोड इनवर्स तो 4 ऊपर और 3 हमारा नीचे होगा। उसी प्रकार से अगर हमारे पास टेन इनवर्स मान लीजिए 12/5 है, तो अगर हम इसको कोड इनवर्स कर दें तो कोड इनवर्स बेस गया ऊपर, परपेंडिकुलर नीचे आ गया। अगर हम इसको साइन इनवर्स लिखें तो हमारा पी बाई एच होगा। पी वैल्यू हमारा 12 है और एच वैल्यू हमारा 13 है। अगर इसको हम कोस इनवर्स करें तो बेस हमारा 5 है और हाइपोटेन्यूज हमारा 13 है। तो कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर एक पीबी का वैल्यू पता है, पी एच जो भी पता है, आप उसको किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास साइन इनवर्स 2/7, अगर हम इसको कोस इनवर्स में कन्वर्ट करें तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, कोस का होता है बी बाई एच, तो एच एच मतलब नीचे वाला तो सेम रहेगा। बेस निकालने का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर में लगा देंगे रूट, तो हमारा कोस इनवर्स होगा 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर 4, 49 में अगर 4 घटाएंगे तो हमारा आएगा 45, 45 में हो गया रूट बाई हो गया 7, तो ये हमारा होगा। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर हम करें सेक इनवर्स, अगर मेरे पास 13/12 है, इसको हम किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कंसीडर इसको मैं साइन इनवर्स करना चाहता हूँ। सेक का फॉर्मूला में ऊपर एच है, नीचे हमारा बेस है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला में क्या होगा? ऊपर पी होगा, नीचे एच होगा, नीचे एच होगा तो एच हमारा नीचे आ गया। पी चाहिए तो पी कैसे निकालेंगे? 13 का स्क्वायर में 12 का स्क्वायर घटा के रूट लगा देंगे, तो हमारा साइन इनवर्स हो गया। नीचे हमारा 13 है, 169 में अगर हम 144 घटा देंगे तो 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5। तो इस प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे में बदला जा सकता है आसानी से, कोई लेट उट नहीं करके भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा एक प्रॉपर्टी जो हम क्लियर कर देना चाहते हैं आप लोगों को, एक और प्रॉपर्टी चाहता हूं क्लियर हो जाए, और एक प्रॉपर्टीज अगर हमारा क्लियर हो जाता है बहुत बढ़िया बात है। तो प्रॉपर्टीज नंबर हम लेते हैं 5, और प्रॉपर्टीज नंबर 5 में हम कैसा क्वेश्चन लेंगे, कैसा थ्योरम लेंगे? साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स होती है π/2। फिर लेता हूं मैं कोसेक इनवर्स एक्स, फिर लेते हैं हम सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 होती है। फिर लेता हूं मैं टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स π/2। तो हमने अभी तक कितना लेके रखी? अभी तक हमने 3 लेके रखी। इसमें से हम एक प्रैक्टिस करेंगे, अभी एक प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करता हूं नंबर 1 को अभी हम लोग प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे साइन इनवर्स एक्स को हमने y माना, तो इधर हमारा x होगा, उधर साइन y होगा। अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि साइन π/2 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होती है, और अगर हम इधर कोस रखेंगे तो इधर हमारा साइन होगा। तो हमने क्या किया, इसको x, इसको हमने कोस रखा π/2 माइनस थीटा। कोस को अगर इधर लाएंगे कोस इनवर्स x होगा π/2 माइनस y। y को इस पर लाएंगे तो माइनस पर क्या होगी प्लस π/2/this। तो y बराबर बताओ, y की जगह हम क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x π/2। ये जो हमारा y की जगह आया इसको लिखा जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। कहां से मिला? y की जगह जो हम साइन इनवर्स बैठा है फ्रॉम 1 से बैठा है, दिस प्लस दिस बराबर π/2 होती है। इसी प्रकार से ये दोनों भी कैलकुलेट सॉल्व किया जा सकता है। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर्टीज। अब इससे अगर क्वेश्चन की बात करेंगे आप, तो जैसे
साइन इनवर्स अगर 1/7 लिखा हुआ है और कोस इनवर्स 1/7 है, आंख मूंद के आप आंसर लिख दो, π/2 होगी। साइन इनवर्स अगर हमारे पास ए है, कोस इनवर्स ए है, आंसर आंख मूंद के लिखिए 10 होगी। टेन इनवर्स अगर हम लेते 1/7 प्लस कोट इनवर्स 1/7, आंख मूंद के लिख दीजिए, आंसर π/2 होगी। दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, x तब होगा आंसर। तो इस तरीका से हमने जो अभी तक प्रैक्टिस किया, इसमें ही सीखने को मिला कि इस फॉर्म में रहेगा तो π/2 होगी, इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में होगा, π/2 होगी। तो हमने प्रॉपर्टीज 5 तक क्लियर कर दिए, यहाँ तक ध्यान दें, फिर आगे बढ़ते हैं।